I spotted it in a junk shop इन ब्रेडपोर्ट ए रोल टॉप डेस्क। मैंने इसको एक जंक शॉप में देखा था, ब्रेडपोर्ट के अंदर एक रोल टॉप डेस्क था ये। द मैन सेड इट वाज अर्ली 19th सेंचुरी। आदमी ने कहा कि ये 19वीं शताब्दी की शुरुआत का है एंड ओक से बना हुआ है। आई हैड वांटेड वन, मेरे को इसकी एक की ज़रूरत थी, बट दे वर टू एक्सपेंसिव, परंतु ये बहुत ज़्यादा महंगे थे। दिस वन वाज इन ए बैड कंडीशन, ये एक बुरी हालत में था। द रोल टॉप इन सेवरल पीसेस, इसके रोल टॉप के बहुत से पीसेस टुकड़े टुकड़े हो चुके थे। वन लेग क्लमसीली मेंडेड, और इसकी एक टांग थी उसको बुरी तरह सुधारा गया था। स्कोर्च मार्क्स ऑल डाउन वन साइड, इसकी एक तरफ पूरी तरफ स्कोर्च मार्क्स थे। इट वॉज गोइंग फॉर वेरी लिटिल मनी, बहुत कम पैसे में आ रहा था ये। आई थॉट आई कुड रिस्टोर इट, मैंने सोचा मैं इसको ठीक करवा सकता हूँ। इट कुड बी ए रिस्क, एक रिस्क था, ए चैलेंज था, चुनौती भरा था मेरे लिए। बट आई हैड टू हैव इट, परंतु मेरे को ये चाहिए था। आई पेड द मैन एंड ब्रोट इट बैक टू माई वर्क रूम। मैंने आदमी को पैसे दिए और इसको मैं अपने घर ले आया। एट द बैक ऑफ द गैरेज के पिछले तरफ आई बिगेन वर्क ऑन इट ऑन क्रिसमस एव। क्रिसमस की शाम मैंने इस पर काम करना शुरू किया। आई रिमूव द रोल टॉप कम्प्लीटली एंड पुल्ड आउट द ड्रावर्स। मैंने रोल टॉप को पूरी तरह से बाहर निकाला और उसके सभी ड्रावर्स को निकाला। द वनियर हैड लिफ्टेड ऑलमोस्ट एवरीवेयर, इसकी जो प्लास्टिक की पतली परत थी वो पूरी तरह से उखड़ चुकी थी हर तरीके से। इट लुक्ड लाइक वाटर डैमेज टू मी, ये मेरे को पूरी तरह से पानी से खराब हुआ लग रहा था। बोथ फायर एंड वाटर हैड क्लियरली टेकन देयर टोल ऑन दिस डेस्क, दोनों ने, आग ने और पानी ने इसके ऊपर अपना काम किया था, साफ तौर से डेस्क को खराब किया था। द लास्ट ड्रावर वाज स्टक फास्ट, आखिरी की जो ड्रावर थी वो सख्त रूप से बंद थी। आई ट्राइड ऑल आई कुड टू ईज इट आउट जेंटली, मैंने इसको बाहर निकालने के लिए पूरा प्रयास किया था। इन द एंड आई यूज्ड ब्रूट फोर्स, मेरे को आखिर में बहुत ज़्यादा जोर लगाना पड़ा, इसके लिए ताकत लगानी पड़ी। आई स्ट्रक इट शार्पली विद द साइड ऑफ माई फिस्ट, मैंने इसको अपने एक मुक्के से जोर से बाहर की तरफ किया। एंड ड्रावर फ्ली ओपन टू रिवील ए सेलो स्पेस अंडरनेथ, और ड्रावर थी एक तरह से ये खुल चुकी थी और इसके अंदर एक गहरी जगह थी इसके नीचे। ए सीक्रेट ड्रावर, एक और ड्रावर था इसके नीचे, एक छुपा हुआ गुप्त ड्रावर था। देर वॉज समथिंग इन देयर, कुछ था इसके अंदर। आई रीच्ड इन एंड टुक आउट ए स्मॉल बॉक्स, ब्लैक टिन बॉक्स, और कहते हैं मैं यहाँ तक पहुँचा और इसके अंदर से एक स्मॉल टिन बॉक्स था, वो मिला मेरे को इसके अंदर। सेलो टेप्ड टू द टॉप ऑफ इट वाज ए पीस ऑफ लाइन नोट पेपर, और कहता है कि इसके ऊपर एक सेलो की टेप थी, वो इसको पूरी तरह से चिपकाया हुआ था, और एक टुकड़ा था ये लाइन जिसके ऊपर लाइन लगी हुई थी, एक नोट पेपर था जिस एंड रिटन ऑन इट इन सेकी हैंड राइटिंग, और इसके ऊपर भद्दी सी हैंड राइटिंग में लिखा गया था, जिम्स लास्ट लेटर रिसीव्ड जनवरी 25, 1915। और ये जिम का लास्ट पत्र था जो उसको प्राप्त हुआ था 25 जनवरी को 1915। टू बी बरीड विद मी व्हेन द टाइम कम्स, मेरे साथ इसको दफना देना जब ये मेरा टाइम आएगा तब। आई न्यू एज आई डिड इट दैट इट वाज रॉन्ग ऑफ मी, मैं जानता हूँ कि मैं जो कर रहा हूँ वो गलत है। टू मी टू ऑफ मी टू ओपन द बॉक्स, कहता है कि इसके लिए बॉक्स को खोलना, बट क्यूरियोसिटी गॉट द बेटर ऑफ माई स्क्रपल्स, लेकिन जिज्ञासा है वो, मैं जिज्ञासा की वजह से इसको खोल रहा हूँ। इट यूजुअली डज, ऐसा हमेशा करवा देती है जिज्ञासा। इनसाइड द बॉक्स देयर वाज एन एनवेलप, ये कहते हैं बॉक्स के अंदर एक एनवेलप था। द एड्रेस रीड मिसिज जिम मैकफर्सन, एड्रेस के ऊपर लिखा हुआ था मिसिज जिम मैकफर्सन, 12 कॉपर बीचेस ब्रिडपोर्ट, इसके अंदर एक एड्रेस पता लिखा हुआ था, मिसिज जिम मैकफर्सन, 12 कॉपर बीच ब्रिडपोर्ट, डोरसेट इस स्थान का नाम है। आई टुक आउट द लेटर एंड अनफोल्डेड इट, तो मैंने इस पत्र को लिया और खोला। इट वॉज रिटन इन पेंसिल एंड डेटेड एट द टॉप, और कहता है इसके ऊपर पेंसिल से लिखा गया था
और सबसे ऊपर डेट डाली गई थी दिसंबर 26 1914। ठीक है बच्चों, आज इस लेसन का फर्स्ट पार्ट हमने करवा दिया है। इसके साथ ही हम इस पार्ट की मीनिंग साथ साथ ही देख लेते हैं। इनकी मैं ट्रांसलेट आपको करवा देती हूँ। इंग्लिश में दे रखे हैं ये, इंग्लिश टू इंग्लिश मीनिंग है इनकी, मैं हिंदी में ट्रांसलेट आपको करवा देती हूँ। स्पॉटेड इट है साइट, फाउंड इट यानी कि पाया, मिला। ठीक है। स्कोर्च मार्क्स, बर्न मार्क्स होते हैं जले हुए के निशान। वाज गोइंग फॉर, वाज सेलिंग फॉर यानी कि बिक्री के लिए था। उसके बाद है रिस्टोर, रिस्टोर का मीनिंग है रिपेयर, मरम्मत करना। वनियर होता है ए थिन लेयर ऑफ प्लास्टिक और डेकोरेटिव वुड ऑन फर्नीचर ऑफ चीप वुड। कहता है कि थिन लेयर यानी कि वनियर का मतलब है एक प्लास्टिक की पतली परत होती है सजावट के लिए लकड़ी के ऊपर। ये जो फर्नीचर होता है चीप किस्म की जो लकड़ी होती है, घटिया किस्म की, उसके ऊपर। ठीक है बच्चों, थैंक यू।